हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टस साइबर सिक्योरिटी। तो आज हम लोग वापस आए एक नए वीडियो के साथ, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में। क्रिप्टोग्राफी जिसके बारे में कई लोग जानते हैं और सबको पता है कि क्रिप्टोग्राफी हमारे अराउंड में हर जगह पर है। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं है पता तो आप लोग ऑब्वियसली हैकिंग नहीं कर रहे बहुत ही अच्छे से। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने कि आज क्रिप्टोग्राफी है क्या। दुनिया कनेक्टेड है, दुनिया कनेक्टेड है, दुनिया जुड़ी हुई है। दुनिया के पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज है। टेक्नोलॉजी के नाम में मैं कहना चाहता हूँ अपने स्काइप को, गूगल मीट को, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को। बेसिकली मेरे पास बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पर बैठ के मैं इंटरनेट से बात करता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं कंपनीज से बात करता हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड रहता हूँ। बेसिकली मैं इंटरनेट पे बैठ, और इंटरनेट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर हमारे को खुद को सेफ गार्ड रखना चाहिए। और जब मुझे सेफ गार्डिंग की बात आती है तो मैं डायरेक्टली इस्तेमाल करना चाहता हूँ एक वर्ड का, क्रिप्टोग्राफी, जिसको मैं डायरेक्टली डिनोट करना चाहता हूँ इनक्रिप्शन के प्रोसेस से। एक्चुअली में जो एन्क्रिप्शन होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि अगर आप लोगों को एन्क्रिप्शन के बारे में नहीं पता ना तो एन्क्रिप्शन किसी भी प्रॉब्लम के अंदर में आपकी हेल्प नहीं करने वाला। एन्क्रिप्शन जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा सिस्टमैटिक होता है। एन्क्रिप्शन जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिनेरियोज के बेस पे। हम लोगों को दूसरा मेन सिनेरियो पे फोकस करता है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो ये है कि एन्क्रिप्शन हमारी तरफ चार हो रहे, मतलब कि एक ऐसा फॉर्मुलेटेड वैल्यू। मतलब मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाना चाहिए एन्क्रिप्शन के बारे में, तो मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर एक नोटपैड को ओपन कर लिया जाए और यहाँ पर मैं एग्जांपल में लिखना चाहता हूँ एज अ नेम। तो ये मैंने एक नाम चूज कर लिया। अब मैं इसको एनक्रिप्ट कर देना चाहता हूँ, तो ये हो गया मेरा सिंपल एक इनक्रिप्शन का एग्जाम। ऊपर जो मैंने लिखा वो जस्ट एक प्लेन टेक्स्ट। सिमिलर अगर मैं इसे डिक्रिप्ट करना चाहता हूँ तो डिक्रिप्शन का जो सा वैल्यू होगा वो ये डायरेक्टली कहलाएगा कि आपने डिक्रिप्ट करी, तो जब डिक्रिप्ट होगा तो नाम ये आएगा, और जब एनक्रिप्ट होगा तो नाम ये आएगा। देखिए गाइस, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हमारे पास हर जगह पर है, बट मेनली हमारे को किस पे फोकस करना है, एनक्रिप्शन की। क्योंकि हमारा व्हाट्सएप के बारे में जाते हो, आप फेसबुक के बारे में जाते हो, ये लोग एंड टू एंड एनक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका डेटा, आपका नाम, आपका पता, आपके चार्ट्स, आपका जो भी डिटेल है वो किसी को भी पढ़ने में ना आ जाए। यही मेन गोल है इस एनक्रिप्शन के प्रोसेस का। हमारे को भी यही सीखना है कि भाई पूरा इंटरनेट कम्युनिटी इस पूरे एनक्रिप्शन के प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। सिर्फ इंटरनेट कम्युनिटी नहीं, हमारा ISP हो गया, हमारे VPNs हो गए, हमारे खुद के सिस्टम्स हो गए, हमारे प्रॉक्सी सर्वर्स हो गए, हमारे पास सिस्टम के अंदर पासवर्ड्स हो जाते हैं। हर चीज़, हर सिस्टम, हर डिवाइस एनक्रिप्शन का प्रोसेस। जस्ट बिकॉज एनक्रिप्शन से आप लोगों को एक स्पेसिफिक चीज़ मिलती है जिसे मैं बोलना चाहूँगा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का डायरेक्ट मतलब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा क्या हमको भरोसा है एक पर्टिकुलर कंपनी पे, बेसिकली ट्रस्ट है मुझे कंपनी पे व्हाट्सएप की, जो कि कहती है आप लोगों को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मिल रहा है। बेसिकली आप उनका एन्क्रिप्शन बहुत आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली मेरा डेटा कोई भी आराम से नहीं पढ़ पाएगा। दूसरी चीज जो कि मैं बताना चाहता हूँ वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी को मैं इस वे में गिनना चाहता हूँ कि भाई मेरा जितना भी डेटा है वो किसी को भी पढ़ने में नहीं आएगा, किसी को भी समझ में नहीं आएगा, और अगर पढ़ने समझ में नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली वो डेटा मेरे लिए पर्सनल है, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए मेरे बारे में। ये हो जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंक्रिप्शन के प्रोसेस के टाइम पर। इंक्रिप्शन करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोगों ने स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स बना रखी है इस काम के लिए। अगर मैं आपके सामने कुछ प्रोटोकॉल्स गिनवाना चाहूँगा तो उनमें से हमारी होती है एक सिंपल होती है SSTP, एक होती है PPTP, एक होती है IEEE2। बेसिकली प्रोटोकॉल वही है, रूल्स है हमारे जो कि रेगुलर नेटवर्किंग के टाइप पे हम लोग सीख रहे होते हैं। बस ये स्पेसिफिकली असाइन करेंगे हमारे इंक्रिप्शन। साथ साथ में हमारा ISP वो भी एक स्पेसिफिक इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करता है जिसे हम बोलते हैं IP सिक्योर 2। तो IPsec 2 भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई ये एक ऐसा है प्रोटोकॉल जहाँ पर हमारे को ये पता चलता है कि भाई अगर मैं डेटा में अपने वाईफाई या अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से अगर बात भी करूँ या जो भी मेरे को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है तो भी मेरे को कोई इशू नहीं होने वाला एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन पता करने में, जो कि है मेरा डेटा उसे नहीं देखने वाला और ना ही किसी को भी पता चलने वाला है। जिस वजह से मैं कहता हूँ कि इंटरनेट कम्युनिटी एक हद तक तो सेफ है सिर्फ इन चीज़ों की वजह से, जिसके लिए मैं अगर इंटरनेट कम्युनिटी का भी बात करूँ तो मैं इंटरनेट कम्युनिटी डायरेक्टली एक स्पेसिफिक इंक्रिप्शन लेयर का इस्तेमाल कहते हैं SN, और साथ में TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। हालांकि दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, बट मेरे हिसाब से हम लोगों को एक्सट्रीम सिक्योरिटी मिल रही है ऑल अराउंड द इंटरनेट। और खास तौर पे एक और चीज़ जो कि मैं गिनवाना चाहता हूँ, ये भी एक प्रोटोकॉल था बेसिकली HTTPS। जब सिक्योर कहते हैं, सिक्योर का डायरेक्ट मतलब SSL ही होता है।
बट इसके अंदर में भी थर्ड लेयर आ चुकी है, थर्ड वर्जन आ चुका है सीरीज का, क्योंकि एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड है और अब इंक्रिप्शन को ब्रेक करना मुश्किल होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा प्रोसेस इसका मुश्किल होगा उतना ही ज़्यादा हम लोगों को सिक्योरिटी। थैंक यू गाइस, तो आज इतना ही था हमारी वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।